नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। भालके तालुके के कोन मेलकुंदा में रहे मुरारजी देसाई आवासीय विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की कमी। चिटगुप्पा शहर के वार्ड नंबर 12 के भाजपा पार्टी के पार्षद कृष्णानंद और उनके भाई कांग्रेस में शामिल। डीकेएस निजी यात्रा पर अमेरिका रवाना, हैरिस से नहीं मिलेगी। सुमलता के सामने मंड्या में भाजपा को खड़ा करने का काम। अबुधाबी के क्राउन प्रिंस और पीएम मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में हुई बैठक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नितिन गडकरी का होगा अहम रोल, बोले भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। भालके तालुके के कोन मेलकुंदा में रहे मुरारजी देसाई आवासीय विद्यालय में विद्यार्थी अव्यवस्था से परेशान है। हॉस्टल में मौजूद सभी व्यवस्थाएं खराब हो चुकी है। इमारत की खस्ता हालात है और इसी तरह बारिश के मौसम में इमारत की छत से पानी भी टपक रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों को रहना पड़ रहा है। बेड की कोई व्यवस्था नहीं है, मात्र गद्दे ही है। इसके अलावा सफाई नाम मात्र में है। खाने की भी व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं है। विद्यार्थियों ने इस संबंध में हॉस्टल प्रशासन से शिकायत की है। हॉस्टल इमारत के छत पर बारिश का पानी अभी भी जमा है और पौधे उग गए हैं, जिससे गंदगी भी फैली हुई है। कमरों की खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं, जिससे विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस अव्यवस्था को देखते हुए दलित विद्यार्थी परिषद के जिला अध्यक्ष संदीप काटे ने हॉस्टल का दौरा किया और विद्यार्थियों से बात करने के साथ ही मीडिया से भी बात की है। इस मौके पर कर्नाटक प्रजाशक्ति समिति के उपाध्यक्ष दशरथ होसमनी आदि उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। आज सोमवार को चिटगुप्पा शहर के वार्ड नंबर 12 के भाजपा पार्टी के पार्षद कृष्णानंद और उनके भाई चिटगुप्पा नगर इकाई के पूर्व उपाध्यक्ष कृष्णादास भाजपा पार्टी में सक्रिय रूप से काम किया है। भाजपा पार्टी की ओर से अल्पसंख्यकों व ओबीसी के खिलाफ काम करने से पिछड़े व अल्पसंख्यकों की उपेक्षा को महसूस करने के बाद भाजपा छोड़ दी और कांग्रेस पार्टी की लोकप्रिय योजनाओं और पूर्व मंत्री राजशेखर बी पाटिल व विधान परिषद सदस्य चंद्रशेखर पाटिल की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। परिषद के सदस्य चंद्रशेखर पाटिल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अफसर मियां की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस संदर्भ में मीर मुजफ्फर पटेल, अशोक स्वामी, हबीब शरीफ, भास्कर, मल्लिकार्जुन प्रभा वीरेश, अशोक चलकापुरे, बसवराज कतुली सहित कांग्रेस पार्टी के सदस्य उपस्थित थे। हुमनाबाद से मोइनुद्दीन की रिपोर्ट। रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। उप मुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार रविवार को एक सप्ताह की यात्रा पर अमेरिका रवाना हुए। उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस के निमंत्रण पर अमेरिका जाने की खबरों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी यात्रा पूरी तरह से निजी है और वह किसी भी अमेरिकी नेता से मुलाकात नहीं करेंगे। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी नहीं मिलेंगे। कुछ शीर्ष नेताओं से मिलने के लिए अमेरिका
जाने की खबरों को खारिज करते हुए श्री कुमार ने कहा कि यह पूरी तरह से परिवार के साथ एक निजी यात्रा है। उन्होंने एक प्रेस बयान में स्पष्ट किया, मैं अपने परिवार के साथ 15 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर जा रहा हूँ। मीडिया में आई खबरें गलत हैं कि मैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिल रहा हूँ। यह एक निजी यात्रा है। डीसीएम ने मीडिया को एक पत्र भी जारी किया जो उन्होंने एआईसीसी अध्यक्ष को उनकी अमेरिका यात्रा के संबंध में लिखा था। मंड्या की पूर्व सांसद और अभिनेत्री सुमलता अमरीश ने कहा है कि वह मंड्या में भाजपा को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे, जहां पार्टी की उपस्थिति बहुत सीमित है। उन्होंने कहा, मैं मंड्या में भाजपा को खड़ा करना चाहती हूं, जहां पार्टी कमजोर है। मंड्या में भाजपा को पार्टी को खड़ा करने के लिए मजबूत नेताओं की जरूरत है। पार्टी ने कई सालों तक मंड्या जिले के विधानसभा क्षेत्रों को सी श्रेणी में रखा था, जो दर्शाता है कि पार्टी इन सीटों पर कमजोर है और पार्टी ज्यादातर समय तीसरे स्थान पर ही पिछले लोकसभा कार्यकाल में निर्दलीय सांसद रही। सुमलता इस साल अप्रैल में भाजपा में शामिल हुई, लेकिन उन्हें हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। इस झटके के बावजूद वह भाजपा में अपनी नई भूमिका के प्रति आशावादी और समर्पित है। उन्होंने कहा, मैं भाजपा के लिए काम करके खुश हूं। प्रशिक्षण मिशन पर गए 2 कमांडो शनिवार दोपहर को कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा पर तिलारी में तिलारी नदी के बैक वाटर को पार करते समय डूब गए। जब उनकी नाव पलट गई, मृतकों की पहचान राजस्थान के रहने वाले 28 वर्षीय विजय कुमार दीनवाल और पश्चिम बंगाल के रहने वाले 26 वर्षीय दिवाकर रॉय के रूप में हुई है। वे जूनियर लीडर्स विंग बेलगावी से जुड़े थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दीनवाल और रॉय प्रशिक्षित सैनिक थे और 35 दिन की कठिन कमांडो ट्रेनिंग से गुजर रहे थे। उन्हें आपदा स्थिति में नाव की मदद से नदी पार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। मृतक के अलावा नाव पर 4 अन्य सैनिक भी सवार थे। सभी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर वापस लौट रहे थे। तभी नदी किनारे से 50 मीटर दूर नाव पलट गई। संदेह है कि नाव पर एक तरफ से क्षमता से अधिक सामान भरा हुआ था। हालांकि दोनों मृतक प्रशिक्षित तैराक थे, लेकिन वे खुद को बाहर नहीं निकाल पाए क्योंकि उनके मिशन में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और अन्य उपकरण नाव से उन पर गिर गए थे। बाकी 4 सैनिक तैरकर किनारे पर पहुंच गए। वरिष्ठ अधिकारी और उनकी टीम मौके पर पहुंची और दोनों को बाहर निकाला, लेकिन जब उन्हें बेलगावी सैन्य अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रोकते समाचारों का सिलसिला एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, दुनिया में अच्छे और सफल व्यक्ति बनने के लिए शिक्षा बहुत महत्व रखती है और अच्छी शिक्षा का मानव पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और वह जीवन में एक सफल व्यक्ति बन जाता है। अच्छी शिक्षा अच्छे और अच्छी देखभाल वाले स्कूल से ही प्राप्त की जा सकती है। अब आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की तलाश खत्म। शहर बीदर में मौजूद है बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र महर्षि इंग्लिश मीडियम स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका नियर गणेश मैदान। यहाँ पर बेहतर वातावरण में एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर आपके बच्चों की बेहतर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, प्यारा और देखभाल करने वाला माहौल, ग्रुप एक्टिविटीज, व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं और क्रिएटिव लर्निंग की सुविधा उपलब्ध है। प्री केजी से लेकर 10वीं कक्षा तक की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। प्री केजी से लेकर 10वीं कक्षा के लिए एडमिशन्स खुले हैं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए। याद रखिए, महर्षि इंग्लिश मीडियम स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका नियर गणेश मैदान। अधिक जानकारी के लिए इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 8884881689। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने हैदराबाद हाउस में बैठक की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, एक करीबी दोस्त का गर्मजोशी से स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का स्वागत किया। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हैं। यह क्राउन प्रिंस के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा है। क्राउन प्रिंस के साथ यूएई सरकार के कई मंत्री और एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। क्राउन प्रिंस का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने का कार्यक्रम है। वो मंगलवार को एक बिजनेस फोरम में हिस्सा लेने मुंबई भी जाएंगे। हाल ही के वर्षों में भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी, राजनीति, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति सहित कई क्षेत्रों में गहरी हुई है। क्राउन प्रिंस की यात्रा भारत यूएई द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी और नए और उभरते क्षेत्रों में साझेदारी के लिए
रास्ते खोलेगी। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, भाजपा अपनी रणनीति को रोज नई धार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने निश्चय किया है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लगभग 100 से ज्यादा प्रचार सभाएं और रोड शो करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इसके लिए निवेदन भी किया था, जिसे गडकरी ने मान लिया है। गडकरी ने कहा है कि चुनाव में बीजेपी को यश मिलेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है। दरअसल नितिन गडकरी ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान 95 सभाएं की थी, उसी दर्ज पर वह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और महायुति को जिताने के लिए प्रचार सभाएं और रोड शो करेंगे। देश भर में नितिन गडकरी अपने काम के लिए जाने जाते हैं, साथ ही महाराष्ट्र में उनके चाहने वालों की एक बड़ी तादाद है। उनके भाषण देने का अंदाज भी लोगों को काफी प्रभावित करता है। नितिन गडकरी का प्रभाव महाराष्ट्र में तो है ही, लेकिन विदर्भ क्षेत्र में उनका प्रभाव काफी ज्यादा देखा जाता है। विदर्भ में 60 से ज्यादा सीटें आती हैं। ऐसे में बीजेपी का फोकस इन सीटों पर ज्यादा रहेगा। बीजेपी की कोशिश रहेगी कि विदर्भ से अधिकांश सीटों पर महायुति के तहत भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़े। कानपुर में अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रखा गया था। ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ये सिलेंडर से चार टकराई, जिसे तेज आवाज निकली। एक और इस मामले की जांच आईबी को सौंपी गई है। तो वहीं अब इस घटना में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन आईएसआईएस का नाम भी सामने आ रहा है। इस घटना के बाद भारत की तमाम सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर चल रही है। कानपुर में जिस सिलेंडर से ट्रेन टकराई थी, वह भरा हुआ मिला है। जांच में अन्य संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद हुई है। रेलवे ट्रैक पर साजिश को लेकर तमाम जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। इस मामले में आतंकी साजिश के एंगल से भी तफ्तीश की जा रही है। देश की खुफिया एजेंसियों एनआईए, यूपी एटीएस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने शुरुआती तफ्तीश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक रेल हादसे की कोशिश के पीछे आईएसआई के इशारे पर आईएसआईएस की साजिश का शक हो रहा है। हाल ही में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी फरतुल्लाह घोरी ने ऑडियो जारी कर देश में मौजूद स्लीपर सेल को ट्रेन पलटने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों को अल्टीमेटम दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे सभी कंडक्टर मंगलवार कल शाम 5 बजे तक अपनी ड्यूटी पर लौट आए। ऐसा न करने पर राज्य सरकार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने डॉक्टरों को यह अल्टीमेटम दिया है। पीठ ने कहा कि अगर डॉक्टर मंगलवार 10 सितंबर को शाम 5 बजे या उससे पहले ड्यूटी पर रिपोर्ट करते हैं तो कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने साफ शब्दों में स्पष्ट किया, यदि विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर मंगलवार शाम 5 बजे या उससे पहले ड्यूटी पर रिपोर्ट करते हैं तो उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित सभी शिकायतों पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा। हालांकि यदि वे लगातार काम से अनुपस्थित रहते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। डॉक्टर लोग मरीजों की सामान्य परेशानियों से अनभिज्ञ नहीं हो सकते, जिनकी सेवा करना उनका उद्देश्य है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश तब पारित किया है जब राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि डॉक्टरों की लगातार विरोध प्रदर्शन के कारण पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली संकट में। विरोध प्रदर्शन के कारण पश्चिम बंगाल में करीब 23 लोगों की मौत हो गई है। 6 लाख लोगों को इलाज नहीं मिल सका है। बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद हत्या की घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे बड़ी संख्या में डॉक्टरों की हड़ताल के चलते अस्पतालों में मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। वक्फ संशोधन बिल की खिलाफत के लिए तमाम मुस्लिम संगठन लामबंद हो रहे हैं। यह बिल संसद में लाया गया था और विपक्ष के नेताओं के विरोध के बाद इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया। फिलहाल संसद की संयुक्त समिति इस बिल पर चर्चा कर रही है और जरूरी बदलाव के बाद यह बिल दोबारा सरकार के पास भेजा जाएगा। इसके बाद यह बिल संसद में दोबारा पेश होगा और बहस के बाद कानून का रूप लेगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इस कानून को लागू किया जा सकेगा। फिलहाल सरकार ने इस एक्ट में प्रस्तावित संशोधन को लेकर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। ऐसे में सभी मुस्लिम संगठन देश के मुस्लिम समाज से लगातार अपील कर रहे हैं कि इस बिल के विरोध में ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाई जाए। इस प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम भाग लें। इसे देखते हुए सोशल मीडिया के जरिए इसकी खिलाफत की मुहिम चलाई जा रही है। मुस्लिम संगठनों ने एक खास क्यूआर कोड बनाया गया है जिसकी मदद से सीधे उस पेज पर पाया जा सकता है जहां इस बिल के खिलाफ अपनी राय दर्ज की जा सके। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने बीते शुक्रवार को बेंगलुरु में इस सिलसिले में एक मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि वक्फ बिल के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।
इस प्रस्तावित कानून के खिलाफ देश के ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को एकजुट किया जाएगा। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायल ने रविवार देर रात को मध्य सीरिया में कई इलाकों को निशाना बनाकर हमले किए, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। गोलीबारी की वजह से कई जगहों पर आग लग गई। सरकारी मीडिया ने इस बारे में जानकारी दी है। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी सना की खबर के अनुसार सीरियाई वायु रक्षा प्रणाली ने मध्य क्षेत्र में कई जगहों को निशाना बनाकर किए गए आक्रामक हमले का मुकाबला किया। इस हमले में हमा प्रांत के एक राजमार्ग को नुकसान पहुंचा और आग लगने के बाद सोमवार सुबह दमकल कर्मी आग पर काबू करने के लिए जूझते दिखे। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी सना ने पश्चिमी हमास प्रांत में मसियाफ नेशनल हॉस्पिटल के प्रमुख फैसल हैदर के हवाले से बताया कि हमले के बाद कम से कम 4 मृतकों और 13 घायलों को अस्पताल लाया गया। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये आम नागरिक हैं या आतंकी घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इस्लामाबाद में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली में फायरिंग की खबर। जानकारी के मुताबिक रैली के दौरान इमरान समर्थकों पर पुलिस ने फायरिंग की है। दरअसल इमरान खान के समर्थक रैली के इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान इमरान समर्थकों पर फायरिंग हुई है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के भी गोले छोड़े गए। बताया जा रहा है कि इमरान खान के समर्थकों पर फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। अफरा तफरी के माहौल में हिंसा की आशंका बढ़ जाने के चलते इस्लामाबाद आने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। वहीं इमरान खान की पार्टी के नेता फावद चौधरी ने फायरिंग में कई समर्थकों की मौत का भी दावा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ जैसे हालात बन गए हैं। वही जानकारी के मुताबिक इमरान खान के समर्थकों की ओर से किए गए पथराव में कई पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी सूचना है। दरअसल इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने जेल से उनकी रिहाई के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए रविवार को इस्लामाबाद में एक रैली का आयोजन किया था। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। भालके तालुके के कोन मेलकुंदा में रहे मुरारजी देसाई आवासीय विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की कमी। चिंटकुपा शहर के वार्ड नंबर 12 के भाजपा पार्टी के पार्षद कृष्णानंद और उनके भाई कांग्रेस में शामिल। डीकेएस निजी यात्रा पर अमेरिका रवाना, हैरिस से नहीं मिलेगी। सुमलता के सामने मंड्या में भाजपा को खड़ा करने का काम। अबुधाबी के क्राउन प्रिंस और पीएम मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में हुई बैठक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नितिन गडकरी का होगा अहम रोल, बोले भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।